गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए आज हम कर रहे हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल का। तो देखिए ये क्या है, करते हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल। ये है हमारा दी। क्या है ये? दी। फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल इज दी। सेकंड है इंडेफिनेट आर्टिकल। ये है ए एंड एन। ये क्या है? ए एंड एन। ये तो हो गया निश्चित और ये हो गया अनिश्चित। 2 टाइप ऑफ आर्टिकल्स हो गए। अब यूज ऑफ ए एंड एन। अब क्या है यूज ऑफ ए एंड एन? ए और एन जो कि क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इनका यूज कहाँ और कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। यदि काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो तो वहाँ पर ए एन आर्टिकल यूज करते हैं। यदि काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और इसके लिए ए और एन आर्टिकल यूज में लेते हैं। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम। ए बॉय एक लड़का, ए ट्रेन, ए कार, एन एप्पल, एन इंजीनियर। तो ये सारी की सारी क्या हैं? आर्टिकल हैं ना। तो एन और ए आर्टिकल जो काउंटेबल नाउन होती हैं उनके लिए हम यूज में ले सकते हैं एन आर्टिकल। अब आगे हम देखते हैं ये है यूज ऑफ ए आर्टिकल का यूज हम कहाँ ले सकते हैं। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण करते समय हिंदी के व्यंजन क ख ग आदि की ध्वनि आती है तो वहाँ पर ए आर्टिकल का यूज लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसी हो? सिंगुलर हो, एक वचन में, और काउंटेबल और गिनने योग्य हो, अर्थात जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और उसके उच्चारण में जो ध्वनि आती जैसे क ख ग आदि जो हिंदी के व्यंजन हैं उनकी ध्वनि निकलती है, उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले तो वहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज लेंगे। जैसे ए यूनियन, ए यूरोपियन, ए यूनिट, ए ईयर, ए वॉल, ए बैग, ए यूनिवर्सिटी। तो ये सारे के सारे उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन आर्टिकल। तो ये है यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण करते समय हिंदी के स्वर ए आ आदि का यूज होता है तो वहाँ पर एन आर्टिकल यूज करते हैं। इसके लिए भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए और उच्चारण करते समय हिंदी के स्वर ए आ, हिंदी के 11 स्वर होते हैं, अगर उनका उच्चारण पहले आ रहा है तो वहाँ पर एन आर्टिकल का यूज हम करेंगे। देखिए एन एम में ए आ रहा है, एन एम पी में ए, एन एल एल बी, एन हाव, एन फायर, एन हेयर। तो यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट है दी यूज ऑफ दी आर्टिकल। दी आर्टिकल का यूज हम कहाँ पर करेंगे। देखिए दी सागर है, महासागर है, नदियाँ हैं, नहरें हैं, रेगिस्तान, द्वीप, समूह और पर्वत श्रृंखलाएं, महाद्वीप, इन सब के नामों से पहले दी आर्टिकल का यूज हम करते हैं। दी पैसिफिक, दी एंडीज, दी सहारा, दी कालाहारी, दी वेस्टर्न इंडिया। ये सारे के सारे वेस्टर्न इंडीज हैं और ये सारे जितने भी हैं तो इसमें महासागर हैं, तो नदियां हैं, समुद्र हैं और क्या हैं? रेगिस्तान है। इन सब से पहले दी आर्टिकल का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट है किसी भी हवाई जहाज, रेलगाड़ी तथा जहाज के नाम से पहले भी दी आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे दी शताब्दी एक्सप्रेस, दी पूजा एक्सप्रेस,
दी इंडियन एयरलाइंस, दी टाइटैनिक। ये सारे के सारे क्या हैं, हवाई जहाज के नाम हैं। कुछ रेलगाड़ियाँ हैं, तो इन सब से पहले दी आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सभी दिशाओं से पहले दी यूज करेंगे, जैसे कि दी ईस्ट है, दी साउथ है, दी नॉर्थ है, इनसे भी पहले दी आर्टिकल का यूज हम करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, इससे पहले भी दी का यूज करेंगे, जैसे दी सन है, दी मून है, दी अर्थ है। एक नोट स्पेशलाइज है कि इन सब से पहले तो हम दी का यूज करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि हेमन और हेल, इन दो से पहले कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ना तो हेमन से पहले करेंगे और ना ही हेल से पहले करेंगे क्या, दी आर्टिकल का यूज। ये थी हमारी एक छोटी सी ब्रीफ क्लास आर्टिकल्स के ऊपर। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।